सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स हैं और उन्हें सरल तरीकों से अपने शरीर के तापमान के नियमन की आवश्यकता होती है। लगभग सभी सांपों के शरीर पर स्केल्स होते हैं जो नमी को फंसाते हैं और जमीन पर फिसलने पर फ्रिक्शन को कम करते हैं। ये रेप्टाइल्स हर साल लगभग 5.4 मिलियन लोगों को काटते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सांप के काटने से होने वाली दुर्घटनाओं में सालाना लगभग 1 लाख मौतें होती हैं। विषैले सांप अपने सैलिवरी ग्लैंड में उत्पन्न जहर को तेज नुकीले दांतों का उपयोग करके अपने शिकार को मार देते हैं। सांपों के डर को ओफिडियोफोबिया कहा जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में सांपों और कई रेप्टाइल्स से जुड़ा अविश्वसनीय भय होता है। हमें गहराई से देखना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या सांप वास्तव में इतने खतरनाक हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 3000 प्रकार के सांप हैं? इस विस्तृत विविधता में से अधिकांश सांप नॉन पॉइजनस होते हैं। केवल लगभग 600 जहरीले होते हैं। हर कुछ महीनों में सांप अपनी त्वचा उतारने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे इक्डिसिस कहा जाता है, ग्रोथ के लिए जगह देती है और शरीर में सभी पैरासाइट्स को साफ कर देती है। सांप अपने शरीर को किसी पेड़ या किसी अन्य सतह पर रगड़ते हैं और फिर पहले अपने सिर के बल अपनी पुरानी त्वचा से बाहर निकलते हैं। सांप अधिकतर अंडे देते हैं, लेकिन समुद्री सांपों सहित कुछ प्रजातियां मैमल्स की तरह युवा संतानों को जन्म देती हैं। बहुत कम सांप अपने अंडों के प्रति काफी स्नेह दिखाते हैं, जो अपने अंडों को फूटने तक बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जहर वर्षों से विकसित हुआ है और यह सांप के आधार पर पैरालिसिस और हीमरेज से लेकर टिश्यू डेथ और इन्फ्लेमेशन तक की तीव्र प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ लीथल डोज नामक टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करके पता लगाते हैं कि सांप कितना जहरीला है। लीथल डोज की संख्या जितनी कम होगी, सांप उतना ही अधिक खतरनाक होगा। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम जहर की शक्ति और मात्रा के अनुसार दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का निर्धारण कर सकते हैं। ब्लैक माम्बा अफ्रीका का सबसे घातक सांप है, जिसमें अत्यधिक भयानक गुण होते हैं और किसी व्यक्ति को मारने के लिए केवल जहर की 2 बूंदों की आवश्यकता होती है। वे उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं और भूरे रंग के होते हैं, लेकिन उनके मुंह का गहरे काले रंग के कारण उन्हें ये नाम मिला है। एक ब्लैक माम्बा जंगल में 10 साल तक जीवित रह सकता है। कारावास में उनका जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है। ब्लैक माम्बा की लंबाई अक्सर 10 फीट होती है। ब्लैक माम्बा अपने शरीर को कोबरा के समान हवा में उठा सकते हैं और वे न केवल एक बार काटते हैं, बल्कि 19 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने से पहले कई बार तेजी से काटते हैं। ब्लैक माम्बा बेहद घातक जहर की 3 से 4 बूंदों के साथ पैदा होते हैं, इसलिए वे शुरू से ही लोगों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें काटकर मार सकते हैं। जब यह वयस्क हो जाता है तो सांप प्रत्येक दांत में जहर की 20 बूंदें जमा कर सकता है। एक बार काटने के बाद जहर न्यूरोनल और मस्कुलर जंक्शन पर गतिविधि को बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप पैरालिसिस होता है। इसके अलावा इस सांप का जहर इतना कार्डियोटॉक्सिक होता है कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। इस सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति में 10 मिनट से भी कम समय में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। छोटी अवधि से पता चलता है कि इस सांप का घातक और जहरीला जहर मानव शरीर में कितनी तेजी से फैलता है। यदि किसी व्यक्ति को इस सांप द्वारा काटे जाने के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलता है, तो इस बात की 100% संभावना है कि वह व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। वैज्ञानिक हर साल ब्लैक माम्बा के काटने से होने वाली मौतों की सटीक संख्या नहीं बता पाए हैं, लेकिन ये सच है कि यह सांप दक्षिणी अफ्रीका में सांप से संबंधित अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है। पिट वाइपर आमतौर पर ब्राजील, मेक्सिको और मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। वे लगभग 8 फीट लंबे हैं और उनका वजन लगभग 6 किलोग्राम है। ये सांप मध्य अमेरिका में अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है। मादा पिट वाइपर सांपों से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे लगभग 90 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन सांपों की आबादी बढ़ रही है। इस पिट वाइपर का एक दंश टिश्यू सेल्स को मार सकता है और किसी व्यक्ति के शरीर के टिश्यू का रंग मिनटों में काला कर सकता है। इस सांप के जहर में एंटीकोएगुलेशन प्रॉपर्टी होते हैं, जिसका अर्थ है कि रक्त का थक्का नहीं जम सकता है और काटे गए व्यक्ति की हेमरेज से मृत्यु हो सकती है। एक पिट वाइपर एक हमले में 400 से 1600 मिलीग्राम जहर इंजेक्ट कर सकता है। चूहे को मारने पर केवल 3 मिलीग्राम जहर लगता है। ये सांप 1 सेकंड में औसतन 7 स्वस्थ इंसानों को मार सकता है। बुमस्लैंग सांप में जहर होता है, जिसके कारण पीड़ित को इंटरनल ब्लीडिंग होता है। ये पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और सबसे जहरीला सांपों में से एक है। ये सांप स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे में भी रहता है।
इस सांप का मनमोहक हरा पैटर्न वाला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें और एक अंडाकार आकार का सिर होता है, जिसके नुकीले दांत उपयोग में न आने पर उनके मुंह में मुड़े होते हैं। बूमस्लैंग का जहर हीमोटॉक्सिक होता है और इसके कारण पीड़ितों को इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है। बूमस्लैंग द्वारा काटे जाने के बाद मांसपेशियों और मस्तिष्क में हेमरेज के कारण पीड़ित की मृत्यु कष्टदायी हो सकती है। शरीर के भीतर तेजी से खून बहने के कारण नाक और कान जैसे छिद्रों से खून निकलने लगता है। यदि समय पर एंटीवेनम निर्धारित नहीं किया जाता है तो पीड़ित के मूत्र, लार और उल्टी में उल्लेखनीय रक्त भी चला जाता है जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। बूमस्लैंग का बाइट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एक स्वस्थ व्यक्ति की हत्या के लिए इसे केवल एक बार काटने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बूमस्लैंग के जहर से भी अधिक चिंताजनक बात क्या है? बूमस्लैंग सांप के काटने के अधिकांश पीड़ितों को लगता है कि उन पर सूखी स्टिक से हमला किया गया है। हालांकि साइड इफेक्ट्स शुरू होते ही वे गलत साबित हो जाते हैं और जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईस्टर्न टाइगर स्नेक को इसका नाम इसके शरीर पर विशिष्ट पीली और काली धारियों के कारण मिला है। यह विषैला स्थलीय सांप मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों और घास के मैदानों में मौजूद है। इस जानलेवा सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने से महज 10 से 20 मिनट में इंसान की मौत हो सकती है। इस सांप का जहर ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में प्रतिवर्ष कम से कम एक मौत का कारण भी है। ईस्टर्न टाइगर स्नेक आबादी वाले इलाकों में शिकार करना पसंद करता है और मुठभेड़ में सिर्फ 3 मिलीग्राम जहर से एक इंसान को मार सकता है। जहर स्पष्ट रूप से मानव शरीर के कोएगुलेशन को टारगेट करता है और रक्त के थक्के बनने की क्षमता को बदल देता है। मृत्यु के सामान्य कारणों में इंटरनल ब्लीडिंग और हार्ट रेट रुकना शामिल है। सॉ स्केल्ड वाइपर में सेरेटेड स्केल्स होते हैं जो खतरे में पड़ने पर आपस में रगड़कर तीखी आवाज पैदा करते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति इस सांप का शिकार हो जाता है तो काटे गए स्थान पर तुरंत सूजन और दर्द होने लगता है, जिसके बाद ब्लीडिंग होता है। कई अन्य जहरीले सांपों के जहर की तरह सॉ स्केल्ड वाइपर का जहर भी रक्त के थक्के जमने की क्षमता में हस्तक्षेप करता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होती है। जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को जल्द से जल्द एंटीवेनम दिए जा सकते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर का जीवन काल लगभग 20 से अधिक वर्षों का होता है। इनमें से अधिकांश वाइपर बारिश होने पर झाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और सर्दियों में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बैंडेड क्रेट दिन के समय ज्यादा गतिविधि नहीं दिखाता है। सूरज डूबने पर अन्य जानवरों को निशाना बनाने की संभावना अधिक होती है। बैंडेड क्रेट का जहर इतना घातक होता है कि यह रेस्पिरेटरी मसल्स को पैरालाइज बना सकता है और डायाफ्राम को हिलने से रोक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फेलियर हो सकती है, क्योंकि यह हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। भारत, श्रीलंका और बर्मा में होने वाली अधिकांश मौतों के लिए रसेल वाइपर जिम्मेदार है। ये सांप श्रीलंका में किसानों के बीच उच्च मृत्यु दर का कारण भी है। रसेल वाइपर का जहर दर्दनाक लक्षण पैदा कर सकता है, जिसमें एक्यूट किडनी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर और मृत्यु शामिल है। कोएगुलेशन से संबंधित लक्षणों में तेज स्ट्रोक शामिल है और दुर्लभ मामलों में कुछ हार्मोन के उत्पादन को रोकने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। सूजन और ब्लीडिंग आमतौर पर रसेल वाइपर के काटने से जुड़े पहले लक्षण होते हैं और जहर की तीव्रता के आधार पर भिन्न होते हैं। किंग कोबरा भारत और फिलीपींस में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे व्यापक विषैला सांप है, जिसकी लंबाई 11 से 15 फीट तक होती है। किंग कोबरा में अविश्वसनीय दृश्य विशेषताएं हैं जो इसे बड़ी दूरी से किसी गतिशील वस्तु को पहचानने की अनुमति देती है। जब किंग कोबरा भयभीत महसूस करता है तो वह अपने सिर के चारों ओर की त्वचा को खोलने के लिए अपनी अनोखी पसलियों और अपनी गर्दन की उपयोग करता है। किंग कोबरा प्रति काटने पर औसतन 600 मिलीग्राम जहर उगलता है और उनका जहर इतना तेज होता है कि यह एक ही हमले में कम से कम 10 लोगों को खत्म कर सकता है। इसके जहर में साइटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन की उच्च मात्रा होने के कारण एक इंसान को 20 से 30 मिनट में और एक वयस्क हाथी को कुछ घंटों में खत्म किया जा सकता है। कोस्टल टाइपन पूरे ऑस्ट्रेलिया में मॉडरेट और ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स के जंगलों में मौजूद है। कोस्टल टाइपन के एक ही काटने से लगभग 55 व्यक्तियों को मार सकता है। अपनी असाधारण गति के कारण कोस्टल टाइपन अपने पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठा सकता है। कोस्टल टाइपन के जहर में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिन शारीरिक कार्यों को बदल सकते हैं।
यहाँ तक कि भाग्यशाली लोग जो काटने के 2 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हैं, वे अभी भी रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और एक्यूट किडनी फेलियर के उच्च जोखिम में होते हैं। इनलैंड टाइपन ग्रह पर सबसे घातक सांपों में से एक है। इस सांप को मनुष्यों और जानवरों को मारने के लिए केवल थोड़े से जहर की आवश्यकता होती है। इनलैंड टाइपन दूरदराज के स्थानों में रहता है, इसलिए इसका सामना शायद ही कभी मनुष्यों से होता है। जब इनलैंड टाइपन को खतरे का एहसास होता है तो ये काटने से पहले अपने शरीर को एस आकार में मोड़ लेता है। हाइलुरोनिडेज एंजाइम इनलैंड टाइपन के जहर का मुख्य एंजाइम है, जो इसे अन्य सांप प्रजातियों से अलग करता है। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम प्रभावित व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिक कॉम्पाउंड एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करता है। इस सांप की लीथल डोज रेटिंग सबसे कम है। हालांकि इसके जहर की कम शक्ति के बावजूद इस सांप को नॉन एग्रेसिव कहा जाता है। यह अकेला रहना पसंद करता है और किसी भी कीमत पर इंसानों द्वारा परेशान नहीं किया जाना पसंद करता है। यदि आपको कभी भी इस सांप ने काट लिया तो आपको आपातकालीन उपचार लेना चाहिए। इनलैंड टाइपन के जहर में अत्यधिक हानिकारक टॉक्सिक पदार्थ एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को 1 घंटे से भी कम समय में मार सकते हैं। लक्षणों में पैरालिसिस, मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, इंटरनल ब्लीडिंग और एक्यूट किडनी फेलियर शामिल हैं। इनलैंड टाइपन ज्यादातर वार्म ब्लडेड एनिमल्स को मारते हैं। ये सांप बेहद तेज है और किसी भी चलते हुए लक्ष्य पर 100% सटीकता से वार कर सकता है। भले ही अधिकांश सांप नॉन पॉइजनस होते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इंसानों को इन रेप्टाइल्स से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पॉइजनस या नॉन पॉइजनस सांपों का काटना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई अनुभव करना चाहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा और आपने विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch.